वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक। पॉलिनोमियल चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आज की क्लास के अंदर हमें डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। कैसे कहते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो डिवीज़न एल्गोरिथम होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जिसे कहते हैं। 9th क्लास के अंदर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, फिर भी हम इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अंदर गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो हमें इसे ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा कि ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और ये सब चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिनोमियल डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर हम देखते हैं कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स में लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है वो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पॉलिनोमियल बोला गया है px। देखिए, एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है कि डिवाइड करिए और वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिथम से, या तो यहाँ पर px जब भी पॉलिनोमियल आता है एग्ज़ाम के अंदर तो हमें ये ध्यान रखना है इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लेके चले तो ज़्यादा फायदा रहेगा। पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें जमानी है। तो जैसे ये px दिया गया है और हम px को देखते हैं कि x² है ना -5x + 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px, और फिर इसको डिवाइड करना है gx, दैट इज ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोला x-3, gx x-3 है। तो इसमें देखा कि डिग्री ऑफ px है ना, क्या है बेटा, 2 है। डिग्री ऑफ px 2 है, और डिग्री ऑफ है ना gx क्या है, 1 है। कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ऐसे ये पॉलिनोमियल दिया गया है px, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है gx से, तो क्या कंडीशन है, तो बोल सकते हैं डिग्री ऑफ px जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। अगर इक्वल टू है और बड़ी है देन ओनली द डिवीजन इज पॉसिबल, देन ओनली डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इज पॉसिबल। कभी कभार क्या होता है कि ये एक नंबर में पूछ लेते हैं कि डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन और डिग्री ऑफ gx होगा। तो हमने देखा कि लाइन लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये देखेंगे x² -5x + 6 है, इसको डिवाइड किया आपने x-3। इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमने 9th में पढ़ रखा है, फिर भी हम एक बार देखते हैं कि x² को x से डिवाइड करते हैं तो ये x आएगा, और ये हमारे को मिलेगा x² -3x। अब यहाँ पर देखा कि साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं, अपने हर बच्चों को मालूम है, माइनस कर दिया और ये कैंसिल हो गया। -5x + 3x क्या होता है, -2x + 6। तो यहाँ देखते हैं -2 आ गया, और -2x और +6, फिर अगेन साइन चेंज कर दिया, ये प्लस, तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर
हम उसको आर एक्स बोल दें, ठीक है। और इधर रिमाइंडर क्या है, हियर रिमाइंडर इज 0। तो कहने मतलब है कि जब लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब डिवीजन करते हैं तो रुकना कहाँ है, तो कहने मतलब है कि आर एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है और डिग्री ऑफ आर एक्स है ना, ये ग्रेटर देन हो डिग्री ऑफ जी एक्स से। तो डिग्री ऑफ आर एक्स, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है और रिमाइंडर की जो डिग्री है उसको देखना है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ देखते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यहाँ पर देखें कि ये जी एक्स की डिग्री बड़ी हो और रिमाइंडर की डिग्री क्या हो, छोटी हो, तो हम देखेंगे कि ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया एक्स और यहाँ डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, ये कम होनी चाहिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ जी एक्स, दैट इज डिग्री ऑफ जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स। तो हम रिमाइंडर 0 बोलेंगे, रिमाइंडर 0 हो सकता है, या कभी कभार डिग्री जो है यहाँ ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर डिग्री कम है और यहाँ डिग्री ज़्यादा है। कहने का मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर जैसे कि जो हमारा डिवाइज़र है x-3, ये हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र की पावर मान लीजिए 4 होती है, यहाँ पर डिग्री क्या होती 4, और इस डिविडेंड की डिग्री 3 होती, तो क्या डिवाइड हो सकता था, नहीं हो सकता था। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिवीज़न जब भी हो तो डिग्री को देखना है। और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई रिमाइंडर और डिवीज़न में क्या कंडीशन होती है। रिमाइंडर 0 हो सकता है, और अगर रिमाइंडर की डिग्री छोटी है और डिवाइज़र की डिग्री बड़ी है तो वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा और हमें वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं। फिर हमें ये भी मालूम है कि वी ऑल्सो नो क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये देखते हैं तो हम ज़्यादातर बात करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड जो है अगर हम बोले पी एक्स, ठीक है, डिवाइज़र को क्या बोले जी एक्स, और क्वोशेंट को क्या बोलते हैं क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या होता है आर एक्स, दैट इज दिस इज द। अब इसके साथ जो कंडीशन लगती है, रिमाइंडर की क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और डिग्री ऑफ रिमाइंडर मैंने पहले बताया लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स है, तो ये डिवीज़न वहीं रुक जाएगा। अब हमने डिविडेंड डिवाइज़र ये लेने के बाद अब देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है किस तरह के होते हैं। इसमें एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि क्वेश्चन है फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़, ठीक है, फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर, इसके बाद है माइनस 14x प्लस 30। ये हमारा फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल if 2 of its zeros are root 2 and minus root 2,
कहने मतलब है इस ये वाला एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 4 नंबर के अंदर टच करता ही करता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। फाइंड ऑल अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30 इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले गिवन जीरोज आर √2 एंड माइनस √2, ये दोनों लिख लिया। इन जीरोज से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्या होगा, देयरफॉर सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, √2 माइनस मतलब प्लस माइनस √2 होता है, तो ये कट गया तो आंसर आ गया 0। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ठीक है, ये होता है √2 इंटू माइनस √2 दैट इज -2। तो हम यहाँ देखते हैं तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो यहाँ देखते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 2। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिससे जीरोस दे रखे हैं उनसे बनेगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, अगर इफ़ यू हैव डन लाइक दिस, अगर हम इस तरह से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर इसके बाद क्या करना है हमारे को कि हमने लिखा लेट px जो है वो हमारे पास क्या है, देखेंगे px इक्वल टू ये है 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। इसको देखेंगे तो हमने यहाँ पर देखा, इसको थोड़ा सा इसको दूसरे पेज में लेके आते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा कि भाई कहीं गलत नहीं हो जाए। तो हमने यहाँ देखा इसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बन गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इससे पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको हमें डिवाइड करना है। तो क्या है, जो दे रखा है उसको हमने क्या लिखा है, लेट px इक्वल टू 2x की पावर 4, इसके बाद लिख रखा है प्लस 7x क्यूब प्लस 7x क्यूब, इसके बाद माइनस 19x स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 2x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 30। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करना है 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। इसको आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए डिवाइड करने से क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर ये हो गया 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम साइड में लेके जाएंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये कैंसिल हो गया। पावर 4 के बाद हम सॉल्व करते हैं क्यूब, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 7x क्यूब, फिर माइनस 19x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या होता है, माइनस 15x स्क्वायर माइनस 14x। तो प्लस यहाँ देखा
7x, तो 7x³ फिर माइनस 14x आ गया, 14x आ गया, तो हमने वापस साइन चेंज किया, माइनस ये प्लस, तो ये कट गया हमारे पास, और माइनस 15x² है और प्लस 30 लिया, फिर हमने देखा माइनस 15 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 15x² माइनस माइनस प्लस 30, फिर साइन चेंज कर दिए, तो ये देखा कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर qx जो हमारा है वो हमारा है 2x² प्लस 7x माइनस 15। इसके बाद फॉर ज़ीरोज़, जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था, ज़ीरोज़ के लिए क्या होता है, qx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके बाद 0 इक्वल टू 2x² प्लस 7x माइनस 15 और 2x² प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, 2 इंटू माइनस 15 किया तो माइनस 30, और फैक्टर्स निकालते हैं जिससे 7 आ जाए, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं ये आपको बताना है। तो माइनस 30 के फैक्टर्स क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालते हैं, माइनस 30x²। अब इसके फैक्टर्स निकालें अगर हम, तो क्या आएगा कि 15 2 × 30 होता है, 6 5 × 30 होता है ना, और x² के फैक्टर्स हमारे पास x और x होते हैं। फिर ये आ गया 15 × 2, फिर 6 × 5, फिर हमने और देखा 10 × 3। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ देखा कि 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा और माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने देखा x प्लस 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 5 और 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/2। फिर लास्ट में हम लिखेंगे ऑल अदर ज़ीरोज़ आर माइनस 5 एंड 3/2। ये तो बोला ऑल अदर ज़ीरोज़। अगर आपसे पूछता है ऑल ज़ीरोज़ ये भी लिख सकते हैं आर, तो फिर आप लिखेंगे 2 2 माइनस 2, फिर इसके बाद आएगा माइनस 5 और 3/2। देखिए पावर 4 थी तो कितने ज़ीरोज़ आ गए, 4 ज़ीरोज़ इसके आ गए हैं। तो हमने यहाँ देखा ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। एक बार और देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस क्या है। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल px माना है, डिविडेंड बोला है इसको, डिवाइज़र जो है हमारे पास gx है वो x माइनस 3 है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये है डिविडेंड, और gx हमारा क्या है, डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र है, ये हमारे पास डिवाइज़र है। तो क्या देखते हैं, जब हमें डिवाइड करना है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो अगर बड़ी है, पावर ये बड़ी होनी चाहिए किससे, इससे, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। बड़ी हो सकती है, बराबर की हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये हमारे इस चैप्टर का पूरा दी एंड है। इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। आज हम थोड़े से 2 4 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं कि देखें कि जो जिन बच्चों ने कल की लेक्चर क्लास का अगर वीडियो देखा है और नहीं देखा है तो हमें आज एक बार इस क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन है इफ
अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial quadratic polynomial देख 2x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6y² minus 7y plus 12 and if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 6y² minus 6y plus 2, then find the quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon बीटा। देखिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, जो पहली बार कर रहा है उसको हमें क्या ध्यान रखना है, अल्फा बीटा आर द जीरोस। तो जब ये दे रखा है तो हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया इन्होंने मार्जिन ये हमारे पास है, तो लिखा अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 6y² minus 7y plus 2। तो इसका नाम therefore sum of the zeros that is alpha plus beta क्या होगा माइनस b बाई a। हमने a यहाँ लिख दिया 6, b लिख दिया -7। ये बच्चे गलती करते हैं बेटा, इसलिए हम आदत में डाल लें a b c लिखने का। तो यहाँ देखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस और -7/6, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो गया 7/6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे पास होता है अल्फा बीटा दैट इज c/a। तो अल्फा बीटा हमारे पास हो गया 2/6 और अल्फा बीटा हमारे पास हो गया 1/3। तो हमारे पास ये सब आने के बाद देखिए, पहले कभी भी कोई क्वेश्चन आता है सिस्टम यही फॉलो करें तो आपको 4 नंबर मिलने में आसानी। अल्फा बीटा आर द जीरोस, तो देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे। इसके बाद अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे बनाना है, 1/अल्फा से बनाना है और 1/बीटा से। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस का सम जो दे रखे हैं वो दे रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हमने देखा इसको हमने कैपिटल एस दे दिया, तो एलसीएम ले लिया हमने अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास आ गया बीटा प्लस 1। तो एस अल्फा प्लस बीटा देखते हैं क्या है यहाँ पर 7/6 और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 1/3। तो हमारे पास आ गया, ये हो गया 7/6 इंटू 3/1, ये कट गया 2, तो हमारे पास आ गया 7/2। प्रोडक्ट अभी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हमारे पास 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो ये हो गया 1/अल्फा बीटा। तो आपने देखा P = 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये हो गया हमारे पास 3। तो P हमारे पास क्या हो गया 1/3। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म्ड बाय
फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये हमारे पास आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 3। तो हमने यहाँ देखा अगर हमने एग्ज़ाम में ऐसे लिख दिया है तब भी हमारे को नंबर मिल जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये डिनोमीटर का एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद उसको लिखते हैं, तो वो भी राइट है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, उसी तरह से सेम आदत में डालें, तरीके से लिखने की आदत डालें तो आपको नंबर भी मिलेंगे और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस ध्यान रखना है। और ये 4 नंबर के, तो पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आने के बाद हम आगे चलते हैं तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़ में से आ सकता है एक क्वेश्चन, या फिर जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है उस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने यह देखा कि सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या हैं, डिवीज़न की कंडीशन क्या है, ये मैंने तुम्हारे को सब कुछ बता दिया है। तो अब यहाँ पर आता है कि दैट इज़ पॉलिनोमियल्स के अंदर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के 2 तरीके हैं। दैट इज़ सम ऑफ द ज़ीरो, मतलब सम ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखा हो या प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखा हो। तो हम यहाँ देखते हैं, अब आया क्वेश्चन डिवाइड। अब डिवीज़न में एक क्वेश्चन आता है डिवाइड 3x²। ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डिवाइड 3x² माइनस x³ फिर इसके बाद -3x प्लस 5 बाय x -1 माइनस x² and verify by division algorithm। ये हमने देखा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। आप देखिए कैसे, तो मैंने अभी तुम्हारे को समझाया था कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि डिवाइड करना है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिवाइड करना था, वो आए इसलिए तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बट ध्यान नहीं दिया उन्होंने कि मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि कोई भी पॉलिनोमियल जब डिवाइड करते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो हमने क्या करा, जब भी हमने लिखा लेट px, तो पहले पॉलिनोमियल को चेक कर लें कि वो डिवीज़न मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। इधर देखा -x³ पहले आएगा, फिर 3x² आएगा, फिर -3x आएगा, फिर +5 आएगा। ऐसे लेट gx जो है वो देखिए -x² पहले आएगा, फिर +x आएगा, फिर -1 आएगा। अब अगर हम देखें ये डिवाइड हो सकता है या नहीं, डिवाइड हो सकता है क्योंकि डिग्री ऑफ px क्या है, बड़ी है, और gx की डिग्री छोटी है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। फिर ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया, ये डिवाइज़र है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ गया x³ - x³ प्लस 3x²
-3x प्लस 5, इसको डिवाइड किया -x² प्लस x -1, तो हमने यहाँ देखा -x² प्लस x -1, तो हमने देखा यहाँ पर ये क्या आएगा, x आ गया पहले, -x³ को -x² से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक x बचेगा, तो x इंटू x² किया तो क्या आया, -x³ आया, फिर प्लस x² आया, फिर -x आया, फिर हमने साइन चेंज कर दिए, माइनस का प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, फिर ये प्लस कर दिया, क्योंकि साइन क्यों चेंज करते हैं, अब हम मालूम है डिवीज़न करते हैं तो माइनस भी करते हैं, फिर x प्लस 3x² माइनस x² करा तो क्या आया, 2x² आ गया, फिर -3x प्लस x किया तो -2x आ गया, प्लस 5 आ गया, तो यहाँ देखा प्लस ये क्या आएगा, -2 आएगा, इसको डिवाइड करके देखा तो 2x² को -x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो यहाँ देखा तो ये हो गया 2x², फिर -2x आ गया, और फिर माइनस प्लस 2 आ गया, यह साइन चेंज कर दिया आपने ये, तो देखते हैं कि ये कट गया, ये कट गया, 5 में से -2 किया तो 3, तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर है तो डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, फॉर वेरिफिकेशन बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, तो क्या है, px इक्वल टू gx इंटू qx आ जाएगा ये, ठीक है, और प्लस rx, तो कहने का मतलब है LHS हमारा क्या है, px, तो px ये हो गया, तो हमारे पास क्या है, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और RHS की बात करते हैं तो gx इंटू qx, ये देखते हैं qx फिर प्लस rx, तो देखिए gx हमारा कितना है, -x² प्लस x -1, ठीक है, qx कितना है हमारा, x -2 प्लस रिमाइंडर क्या है, rx कितना है, rx हमारे पास 3 है, तो देखिए ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू -x² प्लस x -1 -2 -x² प्लस x -1 प्लस 3, तो ये हो गया -x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3, तो हम देखते हैं -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस वेरीफाइड। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस मॉड्यूल में मतलब जो रिकॉर्डिंग है इसको पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चंस पर ट्राई करें, और जब ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है और इसके बाद हम इस मॉड्यूल को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और थैंक यू।